नमस्कार, स्वागत है आपका। भारत की बात देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरी। हिंदुस्तान का संविधान समान नागरिक अधिकारों की बात करता है, लेकिन देश में अब भी अलग अलग धर्म के हिसाब से अधिकार तय होते हैं। बीजेपी लगातार समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती रही है। 2014 और 2019 के घोषणा पत्र में बीजेपी देश में यूसीसी लागू करने की वादा कर चुकी है और अब समान नागरिक संहिता को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने कह दिया है कि कॉमन सिविल कोड लागू करने की दिशा में वो कदम बढ़ा चुकी है। 2024 के पहले इसके पूरे देश में लागू होने की चर्चा भी तेज है और इस पूरे माहौल में हमने इस मसले पर देश के मुस्लिमों का रुख जानने की कोशिश की है। मोदी और मुस्लिम की हमारी स्पेशल सीरीज में आज देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या सोचता है देश का आम मुसलमान। सामान्य नागरिक संहिता ये भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक मुद्दा है और इस पर डटे हुए हैं। ये एक प्रोपेगेंडा है, इससे ज़ायद कुछ नहीं है इस्लाम के खिलाफ। सभी धर्म, सभी पंथ, सभी समुदाय, सबके लिए हम एक समान कानून उत्तराखंड के अंदर लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमारी तो अपेक्षा है कि हिंदुस्तान के सभी राज्य इसको लागू करें। मकसद क्या है कि मुसलमानों को उनकी तहजीब से, उनके तमद्दुन से, उनके मजहब से उनका रिश्ता खत्म कर दो। मैं खुद कह रहा हूँ अव्वल तो लागू कर नहीं पाएंगे, लेकिन और हम इसकी मुखालफत भी करेंगे। हम तो भारत सरकार से मांग करेंगे कि भारत के अंदर भी कॉमन सिविल कोड को जल्द से जल्द लागू किया जाए। अल्लाह के वास्ते बस हुकूमत कर लीजिए, उन कामों में दखल मत दीजिए जो रब के काम है, ये खालिक के कायनात के काम है। एक शादी कर सकेगा चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। एक मर्द है जो 80 साल तक बूढ़ा नहीं होता है, औरत तो 45 और 50 के अंदर बूढ़ी हो जाती है। अब उसे जरूरत है किसी बीवी या तो इन सबको तलाक दे और या चौथी शादी करे। इस्लाम ये कहता है अपनी जरूरत को पूरा करो। इतनी देर में समझ तो गए होंगे आप कि बयानों में दिखाई दे रही इस गर्मी के मायने क्या हैं। खुद को मुसलमानों का मसीहा कहने वाले सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ तकरार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। हम केंद्र सरकार को बता रहे हैं कि भारत के मुसलमानों को जो उनके रिलीजियस कल्चर्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उसका या कस्टम है, उसका उनको प्रोटेक्शन मिलता है आर्टिकल 29 के तहत, जो एक अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है। और कोई भी सरकार यूसीसी के नाम पर मुझसे मेरा फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकती। लेकिन मसला तो अधिकार छीनने का नहीं बल्कि अधिकारों की आजादी का है। मसला बराबरी का है, समानता का है। फिर सवाल ये है कि अगर जायज बात हो रही तो इतनी मुखालफत क्यों है? इस मामले में सुझाव मांग रहे हैं, समय दे रहे हैं और लोगों को डिबेट का मौका दिया जा रहा है, डिबेटें कराई जा रही हैं। इसका असल मकसद क्या है? असल मकसद इनका सिर्फ चुनावी फायदा हासिल करना, वोट हासिल करना, और वोट हासिल करने के लिए देश को ये बारूद के ढेर पर भी बैठाना पड़ेगा तो बैठाने से बाज नहीं आएंगे। समान नागरिक संहिता के नाम पर चारों तरफ इतना शोर क्यों मचा है, उसे समझने के लिए सबसे पहले आपको करीब 1.25 मिनट का एक वीडियो दिखाते हैं जिसका ताल्लुक फिलहाल उत्तराखंड से है। 3 तलाक की जो ये कट्टरपंथियों का जो ये मुल्ला मौलवियों का जो ये सिस्टम खत्म हुआ है, वो बहुत ही अच्छा पहल है हम लोग के लिए। खुश हैं लोग, अब हलाला और ये 3 तलाक से छुटकारा मिला है महिलाओं को ना। दरअसल गोवा के बाद उत्तराखंड वो राज्य बनने जा रहा है जो समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। कमेटी का गठन हो चुका था, 2.5 लाख सुझाव सरकार के पास पहुंच चुके हैं। ड्राफ्ट भी अपने आखिरी चरण में है। जैसे ही ड्राफ्ट मिलेगा, धामी सरकार इसे लागू कर देगी। उत्तराखंड के अंदर
यूसीसी लागू करने के लिए हमने कमेटी का गठन किया था और कमेटी ने सभी स्टेक होल्डरों से बात की है, विभिन्न विभिन्न समुदाय के लोगों से बात की है। सबसे बात करने के बाद अब उनका ड्राफ्ट लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है और जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा हम इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। कॉमन सिविल कोड जैसे ही उत्तराखंड में लागू होगा, पूरे देश में उसे लागू करने की चर्चा तेज हो जाएगी। समान नागरिक संहिता की सुगबुगाहट ने देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान को बढ़ा दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों पर देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम। जाति, धर्म या परंपरा के आधार पर कोई रियायत नहीं। देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत है क्योंकि मौजूदा वक्त में मुसलमान, ईसाई और पारसी जैसे धर्मों में विवाह और तलाक जैसे मुद्दों पर अपने अपने पर्सनल लॉ है, जबकि देश में क्रिमिनल लॉ यानी आपराधिक मामलों के लिए नियम सबके लिए एक जैसा है, लेकिन सिविल मामलों में ऐसा नहीं है। अब सवाल यह है कि देश में समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर मुसलमान क्या सोचते हैं। भारत की बात में हम मोदी और मुसलमान पर आपको लगातार एक स्पेशल सीरीज दिखा रहे हैं। गाजियाबाद के डासना से शुरू हुआ हमारा कारवा अलीगढ़, कासगंज और हाथरस होते हुए सहारनपुर जिले के देवबंद पहुंचा है। हम इस समय देवबंद में मौजूद हैं और इस्लामिक शिक्षा के सबसे बड़े मरकज दारुल उलूम देवबंद यूनिवर्सिटी के सामने हैं। हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि ये जान सकें कि लोगों की कॉमन सिविल कोड को लेकर के क्या राय है। कॉमन सिविल कोड की आहट के साथ ही जो सियासत शुरू हुई है उस पर हम यहाँ के बड़े विद्वानों, मौलानाओं, मुफ्तियों और आम लोगों से, महिलाओं से बात करेंगे। एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत उत्तर प्रदेश के देवबंद में 13 बिंदुओं पर बात करने पहुंचे थे। वो 13 बिंदु जो समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट में मौजूद है। मतलब यूसीसी लागू हुआ तो क्या बदल जाएगा। मिसाल के तौर पर लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जाएगी ताकि वो ग्रेजुएट जरूर हो। पति पत्नी दोनों को तलाक के समान आधार उपलब्ध हो। फिलहाल पर्सनल लॉ में अलग अलग कानून है। बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक लगेगी। हलाला और इद्दत पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। जनसंख्या नियंत्रण पर भी बात होगी। कॉमन सिविल कोड के मुद्दे पर देश के मुसलमानों का मूड जानने के लिए हम सबसे पहले देवबंद के बड़े धर्मगुरु और मदरसे के संचालक मुफ्ती सालिम अशरफ कासमी के पास पहुंचे, जब वो मदरसे में अपने छात्रों को पढ़ा रहे थे। आइंदा अच्छा और सच्चा बनाने के लिए करता है ताकि उसके अंदर इंसानियत के औसाफ और कमालात आए, उसमें अच्छी खूबियां आए, वो इंसानों का हमदर्द बन सके। ये सामान्य छात्र नहीं है, ये इस्लामिक पीएचडी स्टूडेंट्स की क्लास है। हमने जब मदरसे के शिक्षक से सवाल किया तो उन्होंने अपने तर्कों के आधार पर यूसीसी के कॉन्सेप्ट को ही खारिज कर दिया। यकसा सिविल कोड नेचुरलिटी और इंसानियत के सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ है। मेरे 3 बेटे हैं, तीनों बेटों का मिजाज अलग है, उनकी खान पान, उनकी पसंद, उनकी चॉइस अलग है। जब मैं अपने छोटे से घर में यकसा सिविल कोड नाफिज नहीं कर सकता और मैं ये नहीं कह सकता कि आपको एक ही नाश्ता करना पड़ेगा। मेरा हर बेटा अलग डिमांड करता है अपनी वालदा से नाश्ते की, अपने रहन सहन के अंदाज की। तो मैं समझता हूँ कि इतनी भिन्न भिन्न आबादी और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ और एक ऐसा मुल्क कि जिसमें 3000 से ज़ायद ज़बानें बोली जाती हों, सैकड़ों किस्म का कल्चर हो, वहाँ आप एक यकसा सिविल कोड किसी हाल में नाफिज नहीं कर सकते। इसके बाद हमने उनसे उन बिंदुओं पर बातचीत शुरू की जो समान नागरिक संहिता के फाइनल ड्राफ्ट में शामिल हो सकते हैं। इसमें ये कहा गया है कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जाएगी और ये इसलिए किया जाएगा ताकि शादी से पहले लड़कियां ग्रेजुएट हो सकें। हालात इतने नाजुक हैं
और सोशल मीडिया और हमारे व्हाट्सएप और फेसबुक और इस वक्त में जो बेहयाई के अड्डे हैं, उन्हें हमें अंदर से इतना बेहया बना दिया है कि जितना आप इसे ताखीर में लाएंगे, इतनी ही बिगाड़, इतनी ही बुराइयां और इतनी ही बेहयाइयां हमारे घरों में जन्म लेंगी। मैसेंजर ऑफ इस्लाम ने कहा कि समाज से बेहयाई के खात्मे के लिए और समाज से गलत लिविंग रिलेशंस को ख़त्म करने के लिए सबसे बुनियादी असल है कि बच्चों की शादी जल्दी की जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक देने का हक शौहर को होता है। यूसीसी लागू होता है तो पति पत्नी दोनों को तलाक देने का समान आधार मिलेगा, यानी जिस वजह से पति तलाक दे सकता है उसी वजह से पत्नी को भी तलाक देने का अधिकार होगा। लेकिन धर्मगुरु इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, जरा सुनिए। एक पॉइंट ये भी है कि पति पत्नी को तलाक का समान ग्राउंड होगा। इंसाफ का तकादा तो ये है कि मैं बिरयानी खा रहा हूं तो आप भी बिरयानी खाएं। तो औरत को जो तलाक का इख्तियार नहीं दिया गया है इस्लाम में, उसका रीज़न ये है कि औरत जल्दबाज होती है, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है, बहुत जल्दी अपना फैसला ले लेती है बगैर सोचे समझे। इसलिए शरीयत मुताहरा ने कहा कि मर्द चूंकि हाकिम है तो तलाक का इख्तियार तो मर्द ही को होगा। तलाक के मुद्दे पर धर्मगुरु सहमत नहीं है। अगले मुद्दे पर आते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ 4 शादियां करने का अधिकार देता है। यूसीसी लागू हुआ तो ये अधिकार नहीं मिलेगा, लेकिन 4 शादियों के हक पर जमीयत उलेमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी से लेकर अशरफ कासमी तक के अजीब से तर्क है। तो ये कानून जो है इससे कोई खास क्लैश नहीं होगा। जहाँ तक मसला है मजहब का, उसकी हम इजाज़त है और उसको सर आंखों पे तस्लीम करते हैं। और इस्लाम ने इसकी इजाज़त इसलिए दी है ताकि अगर किसी को सेक्सुअल प्रॉब्लम में इत्मीनान नहीं है तो वो बजाय बेहयाई का रास्ता इख्तियार करने के पत्नी कर ले, ताकि वो गलत रास्तों से नहीं बल्कि सही रास्तों से मुतमईन और इत्मीनान बख्श कर सके और अपने आप को गुनाह से बचा सके, नाफरमानी से बचा सके। मान लीजिए एक मर्द है जो 80 साल तक बूढ़ा नहीं होता है, औरत तो 45 और 50 के अंदर बूढ़ी हो जाती है। अब उसे ज़रूरत है किसी बीवी, या तो इन सब को तलाक दे और या चौथी शादी करे, तीसरी शादी करे। इस्लाम ये नहीं कहता है कि तलाक दे दो, इस्लाम ये कहता है अपनी ज़रूरत को पूरा करो। लाख में से 2-4 आदमियों की ज़रूरतों को आप दरवाजे को बंद कर देंगे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। कॉमन सिविल कोड के मुद्दे पर जाने माने मुस्लिम धर्म गुरुओं का ये रुख तब है जबकि पाकिस्तान से लेकर तुर्की जैसे कट्टर इस्लामिक देशों में यूसीसी लागू है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र से लेकर फ्रांस, यूके, चीन और जापान तक समान नागरिक संहिता है। लेकिन हिंदुस्तान के आम और युवा मुसलमान कॉमन सिविल कोड पर क्या राय रखते हैं, ये जानने के लिए हमने दारुल उलूम देवबंद यूनिवर्सिटी के छात्रों से बातचीत की। उन्हें हिंदू मुसलमान दोनों की शादी के रजिस्ट्रेशन जैसे मुद्दे पर तो कोई एतराज नहीं, लेकिन 4 शादी का अधिकार खत्म होने पर आपत्ति के स्वर सुनाई देने लगते हैं। पहली बात तो ये है कि इस सरकार को मजहब से हमारी प्रॉब्लम क्या हो रही है। अगर हमारे मजहब का मामला किसी दूसरे आदमी के हक में नहीं है, किसी के खिलाफ जुल्म हो रहा है, किसी पे अगर ब्रिचुअलिटी हो रही है, तो फिर आप उसके अगेंस्ट बना सकते हो। हम 4 शादी अपनी 4 मुस्लिम लड़कियों से कर रहे हैं ना, तो आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है इसमें? इसका मतलब ये नहीं है कि वो धड़ाधड़ 4 शादी करता चला जाए। इस्लाम ने यह भी कहा है कि अगर दूसरी बीवी के हुकूक अदा कर सकता है, अगर एक सुई उसे भी दे रहा है तो दूसरी सुई उसे दे, 1 सुई तक भी। युवा मुसलमानों से संवाददाता ड्राफ्ट में शामिल हो सकने वाले हर बिंदु पर बारी बारी बात कर रहे थे, लेकिन उनका कहना था कि ये इस्लाम को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। हिंदुइज्म में बहुत सारी किताबें मजहबी होंगी, ठीक है। सपोज करिए कि मेरी गवर्नमेंट आ जाती है, मैं आपसे आपके एक कम्युनिटी जो आपके एक स्कॉलर्स हैं, आपके जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो आपके हिंदुइज्म को ज़्यादा जानते हैं, उनसे इजाज़त और उनसे राय मशवरे और उनसे जो है रिमार्क्स के बगैर ही कोई कानून लाने लगूँ, तो ये आपके लिए सही होगा कि मैं आपके हिंदुइज्म में चेंज करने लगूँ? इस तरह की आवाजें तब सुनाई दे रही हैं जबकि देश की सर्वोच्च अदालत कॉमन सिविल कोड लागू करने के लिए सरकार से कदम उठाने को कह चुकी है। अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था
कि देश में अलग अलग पर्सनल लॉ की वजह से भ्रम की स्थिति बनी रहती है। सरकार चाहे तो एक जैसा कानून बनाकर इसे दूर कर सकती है। क्या सरकार ऐसा करेगी? अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको ये कर देना चाहिए। सबसे ज्यादा विवाद हलाला और इद्दत को लेकर होता रहा है। यूसीसी लागू हुआ तो ये दोनों बंद हो जाएंगे, लेकिन हलाला के मुद्दे पर मुसलमानों की दलील है कि उसे ठीक से समझा नहीं गया। आपको मैं ये बता रहा हूँ, ये शर्त नहीं है। जिस दूसरे के निकाह में जा रही है उस पर जरूरी नहीं है कि वो तलाक दे। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो तलाक ही देगा, वो उसको रख भी सकता है। तो निकाह तो वो करेगी ना कहीं ना कहीं। या आप ये चाहते हैं कि एक बार तलाक हो जाए फिर निकाह ही ना हो? ये तो ये है मामला कि आप सपोज करो तलाक हो गया तो तलाक के बाद वो औरत दूसरे के निकाह में जा रही है। अब वो दूसरे मर्द के हाथ में, जिसके निकाह में गई उसके हाथ में, वो उसको तलाक दे या ना दे वो उसका मामला है। अगर वो उसे तलाक दे रहा है तो इट्स ओके, अगर नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है इस्लाम में। बल्कि उस आदमी पर तजलील और उस आदमी पर लानत भेजी गई है जो हलाले को जो है एक कारोबार समझ के या उसको हलाले की नीयत से एक औरत को रख रहा है। हमको लगा कि बिना महिला की आवाज के ये रिपोर्ट अधूरी होगी। हमने देवबंद में महिलाओं के हक में आवाज उठाने वाली इरम से बात की। इरम ड्राफ्ट के 2-3 बिंदुओं को छोड़कर लगभग हर बिंदु को लेकर असहमत थी। अगर कोई रिश्ता सही उम्र में आ रहा है और उसके घर वाले उस लड़की से फारिग होना चाहते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे ये लगता है कि लड़की की शादी जितनी जल्दी की जाए बहुत अच्छा है। तलाक की बात अगर ये हो रहा है कि पति और पत्नी को समान अधिकार दिया जाए तो हर दूसरे दिन तलाकें होंगी। इससे सिर्फ झगड़े बढ़ेंगे, क्योंकि औरत इतनी हाइपर हो जाती है और उसमें सूझबूझ नहीं होती। वो 1 मिनट में खड़ो के अगर वो हस्बैंड की तरह तलाक 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 बोल देगी तो इसका मतलब से तलाक हो जाएगी। हलाला पर रोक नहीं होनी चाहिए। कहा तो ये समझदार, ये बहुत बड़ा जवाब है। समझदार मर्दों के लिए ये बहुत बड़ा जूता है। ये एक सज़ा है, ये बिना बोले एक सज़ा है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि अगर देश में कॉमन सिविल कोड लागू होता है तो मुसलमान उसे इतनी आसानी से स्वीकार करने के मूड में कतई दिखाई नहीं दे रहे हैं।